जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज का दिन बड़े ही हर्षो उल्लास से पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। और आप जी सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं परिवार सहित। सत्संग आज का आरंभ करने से पहले जो श्री कृष्ण जी महाराज जी के उपदेश हैं उनके ऊपर गौर करते हैं। श्री कृष्ण जी महाराज जी का वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है, वो भी आप सभी के सामने रखा जाएगा। और श्री कृष्ण जी महाराज जी का जो एक श्लोक है उसमें गुरु की महिमा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में श्री कृष्ण जी महाराज लिखते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम। इसका अर्थ है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य का दर्शन। अब देखो, गुरु के बारे में बड़ा खोलकर इन्होंने श्लोक में कहा। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मधुर वैन कोट सैन संग सोब कहत माज सोद, जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द झनकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कोहो कौन मेट सकै, इस स्वयं ज्ञान त्यान तरत हिये चाहे जीव। सत्य साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीव, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीव। गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। यह बिल्कुल अलग नहीं है। श्री कृष्ण जी महाराज ने भी गुरु के बारे में उल्लेख किया गया है। अब जो इसे अलग समझते हैं कि ये अलग है, तो बाबा जी महाराज ने इसका स्पष्टीकरण पहले ही कर दिया है सत्संग में कि भाई चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे सिख होकर अंदर जाओ, चाहे ईसाई होकर अंदर जाओ, चाहे किसी भी धर्म के हो, उसी धर्म में रहते हुए हमने मालिक को मिलना है। किसी धर्म ने नहीं कहा कि मालिक एक है या दो है या तीन है या चार है। सब ने एक का एक कहकर बयान किया है। बाबा जी महाराज कहते हैं, पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। आओ आज के सत्संग के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं और आज का सत्संग हम बैठकर एकांत में बड़े ही प्रेम भाव के साथ सुनते हैं। आज का सत्संग हम ले रहे हैं तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी में से। और सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से हर बार की तरह बेनतियां की जाती हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा और वेबसाइट के ऊपर जरूर विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सत्संग के वचन हैं, इस जग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, इत्थे अगे हरि नाम सखाई। हरि नाम सखाई, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश के बारे में हर बार बड़ी अच्छी तरह सत्संग में खोलकर समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। देखो, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर एक युग के अपने अपने अलग तरह के हालात हैं। जो साधन हमें सतयुग में भाई काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए, उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमजोर होती गई। कलयुग में हम आंखों से ही देख सकते हैं कि कोई विरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 60-70 साल या 65-70 साल की उम्र यहां भोग कर जाता हो।
सेहत के बारे में भी आपको पता ही है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। किसी छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए गुरु साहिब भाई समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वे साधन हमें कलयुग में भाई काम नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है? कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? ये हमें मालिक के भक्तों से, मालिक के प्यारों से पता लगता है। वे समझाते हैं, इत्थै अग्गै हरि नाम सखाई, हरि नाम सखाई, कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि तुम शब्द की कमाई करो भाई, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। एक और जगह गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे, क्रूरता बीज बीजे नहीं, जब मैं सब लाहा मूल गवाएदा, कलयुग में कीर्तन प्रदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जप तप पूजा पाठ तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी करते हैं, ये हमें देह के बंधनों से छुड़ाने के बजाय ज्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं? गुरु साहिब कहते हैं, क्रूरता बीज बीजे नहीं जम्मे। अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बोओगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदारों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की गर्मियों में गेहूं बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल ले, रखवाली कर ले, पानी दे ले, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खोलकर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन की है, जिसे गुरमुख बड़े ध्यान से अंतर में सुनते हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीके सोच लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर हो आओ, सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथ पोथियां वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कान फड़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, समाधियों पर माथा टेकते रहो, लेकिन शब्द या नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल पायो सच्चा नाम संभाल, तो सावधहु जिय का इत्थे उथे नाल। साधुओं, संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो भाई, सच्चे नाम की कमाई करो। यही तुम्हारा असली तोशा है, पेशा है, तुम्हारी पूंजी है, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है वहां भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हमसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना।
जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांध कर ले जा सकते हो वह केवल शब्द की कमाई है भाई, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। गुरु साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवाय कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, संत गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। हमें मालिक का कोई भक्त और प्यारा मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप ये भी समझाते हैं, बिन नावे होर पूज ना होवे, परम पूली लोकाई। इस चीज को भी अच्छी तरह मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवाय मालिक की और कोई भक्ति नहीं है, मालिक की और कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। गुरु नानक साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछुताही, अंत काल पछुताही। तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पाई बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? बिन नावे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी। नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। यमदूतों के हाथों बहुत खराब होना पड़ता है, बहुत मार झेलनी पड़ती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि नाम में तुल ना पूजी, सब डिट्ठी ठोक बजाई। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता, ठोक बजाकर तुम्हें निजी अनुभव समझाता हूं कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कहते हैं, सच और सबको ऊपर सच अचार। जो भी जप तप पूजा पाठ दान पुण्य हठ कर्मों का फल वगैरह है, नाम की कमाई के नीचे नीचे रह जाता है। ऊंचे से ऊंचा पवित्र से पवित्र जो फल है वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक नाम ना विसरै, छूटे शब्द कमाई। भाई उस नाम को तू कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा ना, केवल शब्द की कमाई करके ही छूटेगा, नाम की कमाई करके ही छूटेगा। यही उपदेश स्वामी जी महाराज ने दिया है। गुरु कहें खोल कर पाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा, काया का छूटे ना कूजा। आप सावधान करते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय तुम्हारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। फिर समझाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। सिर्फ 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 सुरत शब्द का अभ्यास करना है और कोई उपाय करने की, कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। यही कबीर साहिब कहते हैं, जब ही नाम हृदय तरा, पया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कितना ही बड़ा खुश्क घास का ढेर ला लाकर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर भाई राख कर देती है। इसी तरह हमारे साकत पुरुषों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हो, वह जो शब्द या नाम की कमाई है ना, वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। इस कारण यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने होका दिया है, वह शब्द का होका दिया है। आप कहते हैं, अब कलू आयो रे, इक नाम वो अनरुति नाही नाही। कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोल कर
शब्द या नाम का प्रचार किया है, लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है वह हमारे लफ्ज नहीं है, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नामै ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापै। उस नाम ने सारी दुनिया की रचना की है। आप सोचें, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है वह लिखने में किस तरह आएगी, पढ़ने में किस तरह आएगी, बोलने में किस तरह आएगी, उसका इतिहास कौन लिख सकता है, उसकी मियाद या समय कौन तय कर सकता है। ये जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह वगैरह, ये सब लिखने में आ जाते हैं, बोलने में भी आ जाते हैं। इनका इतिहास लिख सकते हैं, मियाद तय की जा सकती है, समय भी निश्चित किया जा सकता है, लेकिन उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है, वह लिखने पढ़ने में किस तरह आ सकता है, उसकी मियाद कैसे तय की जा सकती है। वह नाम कहाँ है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, राम पढ़ो मन करहो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार। आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा हो चुका है, मैला भी हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इसने यहाँ आकर मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय, विकारों में फंस चुका है, इसका आशिक बन चुका है। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उसका नतीजा साथ साथ हमारी बेचारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, दुनिया के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन पर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठी कर बैठे हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि ये हमारा मन है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त रुकावट बनकर खड़ा है। जब तक मन की मैल दूर नहीं होती, आत्मा बेशक परमात्मा की अंश है, ये कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन की मैल कब दूर होती है, जब मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सारे के सारे तरीके, साधन हम मन को ही निर्मल करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती ख्याल को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल कहीं लगता नहीं, दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती हम कितनी ही कोशिश कर लें, हम मन को कभी निर्मल नहीं कर सकते। हम किस तरह मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं? गुर प्रसादी। मन गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर निर्मल होता है। गुर प्रसादी का क्या मतलब है? जो गुरमुख हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, उसे नाम दान कह लें, गुर प्रसादी कह लें, एक ही बात है। गुरमुख हमेशा नाम का ही प्रसाद देते हैं। प्रसाद भी खुशी से दिया जाता है, दान भी खुशी से दिया जाता है। जो गुरमुखों का सबसे ऊंचा प्रसाद है वह नाम की कमाई करने का तरीका है। वे जो ऊंचे से ऊंचा दान हमें देते हैं वह नाम का दान है। सो गुर प्रसादी और नाम दान एक ही चीज है। जब भी हमारा मन निर्मल होगा, गुरमुखों के दिए हुए शब्द की कमाई करके, उस नाम की कमाई करके होगा।
गुरु साहिब कहते हैं, सतगुर पुरख अमृत सरवड भागे नावह आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। सतगुरु पुरुषों की संगति और सोबत में जाना ही अमृत के सरोवर में स्नान करना है। वह अमृत का सरोवर कौन सा है? जहां कुआं जाता है, नहाकर हंस बनकर निकल आता है। बाहर कोई ऐसा सरोवर नहीं है जहां कुआं जाएगा और नहाकर हंस बनकर निकल आएगा। ये अंदर का सरोवर है, अंदर का, जहां हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरुमुख बनकर आ जाते हैं। वह गुरुमुखों का सत्संग है, गुरुमुखों की संगति है, नाम की कमाई है। लेकिन इस अमृत के सरोवर में कौन स्नान करता है? गुरु साहिब कहते हैं, वडभागी भाग्यवान खुशकिस्मत जीव वे हैं जो लोक लाज की दुनिया के तानों की परवाह नहीं करते। उन्हें क्या फायदा होता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे। ये जन्म जन्म के कौन से मैल हम पर चढ़े हुए हैं? ये हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं। कर्मों का अच्छा खासा भंडार है। ये जो हम नाम की कमाई करते हैं, ये संचित कर्मों को खत्म करने के लिए करते हैं। जो प्रारब्ध कर्म हैं वे तो देह में बैठकर भुगत ही लेने हैं। रोकर भुगत लें, हंसकर भुगत लें, आगे कोई मंदा और बुरा कर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से वापस देह के बंधनों में आना पड़े। लेकिन जो जन्म जन्म के कर्म इकट्ठे किए बैठे हैं, उन्हें नष्ट करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, निर्मल नाम दृढ़ाए। ये जो हमारी आत्मा है, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नाम की कमाई करने से मन की सारी मैल दूर हो जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। जब उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देंगे और शब्द के अंदर जज्ब और लवलीन हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यही परमात्मा की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो चीज रूह और मन की गांठ खोलती है, हमारी आत्मा को निर्मल करती है, मन को पवित्र करती है, वह गुरु प्रसाद है, वह शब्द की कमाई है, वह नाम की कमाई है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो भी अपने मन के ऊपर गंदे गंदे गिलाफ चढ़ाए हुए हैं, जन्मों जन्मों से मैल मन पर चढ़ाते चले आ रहे हैं, जब गुरुमुखों के पास जाकर हम शब्द की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, ये सब मैल दूर हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मन अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, आत्मा अपने ठिकाने पहुंच जाएगी। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, वादी विरोधी ना पाइए जाई, मन तन फीका दूजे पाई। आप फरमाते हैं कि बहस मुबाहसा करने से, ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों को पढ़ने से हमारा मन कभी भी निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। इन साधनों द्वारा ना हमारा मन पवित्र होता है, ना हमारा तन पवित्र होता है। जब तक मन इस तन के जरिए इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, ये हमारा तन अति गंदा हो चुका है, मन भी मैला होता जाता है। सो मन भी मैला हो गया है, तन भी मैला हो गया है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम तन को भी निर्मल करना चाहते हो, मन को भी निर्मल करना चाहते हो, तो तुम वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पढ़कर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बहस मुबाहसा करके नहीं कर सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ शब्द की कमाई करके कर सकते हो, नाम की कमाई करके कर सकते हो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हों मैं चखना चाख। कि तुम सारी जिंदगी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सांस सांस भी पढ़ो,
एक ही चीज तुम्हारे लेखे लिखी जाएगी, जो तुम्हारी सुरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर सुरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, तुम्हारा सारा पढ़ना पढ़ाना फजूल चला जाएगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पढ़ी पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई दुनिया को पढ़कर जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग लगी हुई है, ना उन्हें उस अग्नि का पता है, ना उन्होंने उसे बुझाने के बारे में कभी विचार किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ी थाके शांति ना आई है। कि तुम पढ़ पढ़कर थक जाओ, चूर चूर हो जाओ, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती, जब तक तुम गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर के शब्द सच लिवलाई। जो हमें गुरुमुखों ने शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताया है, उसके मुताबिक जब सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, तब ये हमारा तन निर्मल हो जाता है। क्योंकि मन इंद्रियों के भोगों की ओर नीचे नहीं आता। जब मन शब्द को पकड़कर ब्रह्मा त्रिकुटी वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम तन को भी निर्मल कर सकते हैं, मन को भी निर्मल कर सकते हैं, और सच्चे परमात्मा से हमारा सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। झूठी दुनिया में से झूठा मोह झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से सच्चा इश्क सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, गुर के शब्द सच लिवलाई। जब तुम गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करोगे ना, तो झूठी दुनिया में से झूठा मोह झूठा प्यार निकल जाएगा, सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह प्यार पैदा हो जाएगा। ये जो हमारा मन है, ये लज्जत का बहुत बड़ा आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह दुनिया के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है, जिसे पाकर ही हमारा मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम मिले मन तृप्ति, बिन नामे त्रिग जीवास। ये मन जो हिरण की तरह विषय विकारों में फंसकर भटकता फिरता है, जब इसे अंदर अमृत भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तृप्ति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों का प्यार मीठा लगता है ना, ये कौमों का प्यार मीठा लगता है, झगड़े मीठे लगते हैं, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, ये फीके लगने शुरू हो जाएंगे। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कोड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। अब ये आम मिसाल है। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शब्द या नाम से लगाव हमें दुनिया की तरफ से उपराम करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसे आप महारस मीठा कहते हैं, महारस मीठा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सो जन साचा जी हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे। जो अपने अंदर से होमे की बीमारी को दूर कर लेता है, वह सच्चा हो जाता है। उसका जन्म मरण के दुखों से, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी 5 डाकुओं से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहिब के कहने का मतलब है कि होमे की बीमारी दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि शब्द या नाम की कमाई करो। इसलिए गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे।
हौमे बड़ी पुरानी बीमारी है, लेकिन मालिक ने इसका इलाज भी हमारे अंदर रखा हुआ है। वह कृपा करके, दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ दें, तब ही हमारा हौमे की बीमारी से छुटकारा होता है। गुरु अमरदास जी दावे के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? बिन शब्द हौमे किन मारी। जितना मर्जी जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, जब तक तुम शब्द की लज्जत हासिल नहीं करते, नाम की लज्जत नहीं हासिल करते, तुम्हारे अंदर से हौमे कैसे निकल सकती है? दुनिया का मोह या प्यार कैसे निकल सकता है? गुरु नानक साहिब कहते हैं, हौमे बिख पाया जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाई। हौमे के जरिए ही हम इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। शब्द वसै बिख जाई। जब हमारे अंदर शब्द बस जाएगा, नाम बस जाएगा, हमारे अंदर से हौमे का जहर अपने आप निकल जाएगा। सो चीज हमारे अंदर है। हौमे की बीमारी, मैं मेरी की बीमारी, माया मोह, माया के मोह, माया के प्यार को दूर करती है। वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे तरह सगले कुलतारे। जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से हौमे की रुकावट को दूर कर लेते हैं, वे खुद तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं, और जब हम उनकी संगति और सोबत में जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी उसी तरह शब्द के साथ जोड़कर हमें भी भवसागर से पार कर देते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्दे खोवे। जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से हौमे और ममता को खो देते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम उनकी संगति करते हैं, उनकी सोबत करते हैं, वे उसी तरह हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी मुक्ति के हकदार बना लेते हैं, हमें भी अपने जैसा मुक्त बना लेते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे, एक ही शब्द लिव लाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, वे खुद तो पवित्र हो ही जाते हैं। जब हम उनकी संगति में चले जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंधे रहे लपटाई, गुरमुख अलीपत रहे लिवलाई। अब आप सावधान करते हैं कि लोगों को खाते पीते देखकर, बड़े बड़े होटलों में जाते देखकर, ऐशो इशरत करते देखकर ये ना सोचो कि ये दुनिया बड़े सुख की नगरी है, हमारे रहने के काबिल है। गुरु साहिब कहते हैं कि इसकी कोई असलियत नहीं है। यहाँ दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हर एक को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। अब आगे कहते हैं कि एक बाजी दिखाने वाला आता है, एक खेल दिखाता है। जब खेल रचकर चला जाता है, वहां आपने कठपुतलियों के तमाशे देखे हैं। वह थैले में से सारी कठपुतलियां निकालता है, उनको मेज पर रखकर खुद पर्दे के पीछे होकर बैठ जाता है। वह सबके तार खींचता है, पुतलियां नाचने लगती हैं। यही हम सबकी हालत है। संसार में दो प्रकार की पुतलियां हैं, एक मनमुख पुतलियां हैं, दूसरी गुरमुख पुतलियां हैं। जो मनमुख पुतलियां हैं वह तो समझती हैं कि हम खुद नाच रही हैं, हमें नचाने वाला कौन हो सकता है। जो गुरमुख पुतलियां हैं वह जानती हैं कि हमें नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। जैसे जैसे मौला नचाता है, हम वैसे वैसे नाचती जाती हैं। इतना ही मनमुख और गुरमुख में फर्क है। दोनों ही मालिक के बनाए हुए जीव हैं, और वह भी मालिक के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। लेकिन वड्याई किनकी है? केवल गुरमुखों की है। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं कि दुनिया को ऐशो इशरत करते देखकर भूल ना जाना, इसकी कोई असलियत नहीं है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, देह और ग्रह सब झूठा, परम में काहे को खपना। तुम बेकार भ्रमों में फंसे हुए हो, इसकी कोई असलियत नहीं है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरि बिन सब किछ मैला संतो। मालिक के सिवाय सब मैल है, सब नाशवान है। ये रात के सपने की तरह है। सपना 4-5 घंटे का होता है, ये 50-60 साल का सपना है। जब सपने से जागते हैं तो पता चलता है कि इसकी कोई असलियत नहीं है। ना सपने की कोई असलियत है, ना इस रचना की कोई असलियत है। इसलिए महात्मा सावधान करते हैं कि इस खेल को असल समझकर इसके साथ प्यार ना कर बैठना। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गाउन पसारा। लोगों का जन्म लेना और मरना तो मालिक ने लीला रची हुई है, अपना खेल रचा हुआ है। गुरु साहिब की वाणी है, आपे करता करे कराए, सब कुछ उस मालिक के हाथ में है भाई। जब चाहता है किसी को निकाल लेता है, जब नहीं चाहता हम सब यही खेल का हिस्सा बने रहते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, बहुते भेख करे भेखधारी, अंतर तिसना फिरे अहंकारी। गुरु साहिब कहते हैं कि सारी रचना परमात्मा ने खुद बनाई है, लेकिन रचना को रचना करने वाले का कुछ पता नहीं है। ये रचना करने वाले को भूल चुकी है, रचना को असल समझे बैठी है। रचनाकार का किसी को पता ही नहीं है, रचना से प्यार किए बैठे हैं। जो गुरुमुख लोग हैं वे रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। जो मनमुख लोग हैं वे रचना के साथ प्यार किए बैठे हैं। जो गुरुमुख हैं वे रचना में रहते हुए भी रचना की मैल में नहीं भरते। वे अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाणे। जिस तरह एक मुर्गाबी होती है ना, जो पानी में रहती है, जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल का फूल पानी से बाहर होता है, जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इसी तरह भाई हमें भी अपनी सुरत को शब्द से जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में नहीं भरना है। जो भेखी लोग हैं वे बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, भगवे पीले नीले कपड़े पहन लेते हैं, वहां झोंपड़ियां बनाकर बैठ जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इसका क्या फायदा है। उनके मन में वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हैं जिन्हें वे अंदर दबाए रखते हैं। वहां रहने का क्या फायदा। उन्हें हर एक चीज वहां भी चाहिए। आप देखें, हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है। हमारे पेट को खाने की जरूरत है, शरीर को ढकने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है, सिर पर किसी छत की जरूरत है। क्या जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारा पेट खाना नहीं मांगता? जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती? जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें सिर पर छत की जरूरत नहीं पड़ती? अपनी हक हलाल की कमाई छोड़ी, बाल बच्चों का खाना छोड़ा, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर मांग कर पेट भरना पड़ा। पेट ने तो वहां भी लिहाज नहीं किया ना, वहां जाकर मांगना शुरू कर दिया। सफेद कपड़े उतारकर भगवे पहन लिए, तन को तो फिर भी ढकना पड़ता है। अपने घर का सुख आराम छोड़ेंगे, कोई आश्रम ढूंढेंगे, मंदिर गुरुद्वारा ढूंढेंगे, झोंपड़ी बनाएंगे, गुफा बनाएंगे, सिर पर तो फिर भी छत की जरूरत पड़ती है। छूटती कौन सी चीज है? उल्टा अपाहिज होकर बैठ जाते हैं। महात्मा ये नहीं कहते कि बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ। दुनिया में रहना है भाई, सूर में बहादुर बनकर रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की महलों में नहीं भरना है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपो न चीने बाजी हारी। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीती हुई बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा था,
फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे। किसी ऐसी जगह जन्म दे दे जहां भूले भटके भी हमें कभी मालिक का ख्याल ही ना आए। अभी तो सब कुछ ही हमें मालिक ने बख्शा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। शब्द साध जाने ता आप पछाणे। जो शब्द और नाम की लज्जत लेते हैं वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति मालिक से मिलने की असली विधि उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होती है। इससे उनको क्या फायदा होता है? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, एह मनुआ सुन समाधि लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। उनका मन ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। उनकी ज्योति जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। आप कहते हैं कि इंसान का जामा परमात्मा ने अपने आप को पहचानने के लिए बख्शा है। उस परमात्मा को पहचानने के लिए बख्शा है। हम उसे कोड़ियों के दाम गंवाने में लगे हुए हैं, शराबों कबाबों में बर्बाद करने में लगे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में खराब करने में लगे हुए हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, कापड़ पहिरे करे चतुराई, माया मोह अति परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। आप फरमाते हैं कि जब तक गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। चाहे कान फड़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, चाहे तीर्थों पर जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। हाथी के पांव में सबका पांव। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द की कमाई नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, देखो इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब मालिक के भाने में मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब अनहद बाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और वैराग्य कौन सा हो सकता है। देखो सारे जप तप सब बीच में ही आ गए। गुरु साहिब बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि भाई जो कुछ तुझे मिलेगा केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में क्या फरमा रहे हैं, नामे रते सदा वैरागी, गृही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव ही सेवड भागी। सब कुछ बयान करके आप उपदेश देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगलों पहाड़ों में छिपने की, गृहस्थ में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए। शब्द या नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम वैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम में रते परम हंस बैरागी, निज करताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते पखाना में भी नाम के रंग में रंग जाते हैं, वह घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है।
उसे हम परमहंस बैरागी कहें, उसे हम गुरुमुख कहें या उसे ब्रह्मा ज्ञानी कहें, उसका कोई नाम रखें, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है, मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करनी है और उनकी संगति से, उनकी सोबत से हमेशा के लिए फायदा उठाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये सत्संग इस प्रकार था और हमें भी चाहिए कि बाबा जी के बताए अनुसार हम नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। बिना नाम की कमाई के, शब्द की कमाई से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और आप जी को जाते जाते एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा और वेबसाइट के ऊपर भी हमने अपडेट्स पोस्ट की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।